हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सीबीएसई क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। मींस इस चैप्टर में हम समझेंगे कि संविधान जो है वो होता क्या है, संविधान क्या होता है। हम देखेंगे कि संविधान की हमें जरूरत क्यों है और हम देखेंगे कि संविधान कैसे बना। मींस जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, वो किस तरीके से बनाया गया। बेसिकली इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में छोटी छोटी बातें बताई गई हैं और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को आगे जाके डिटेल में चैप्टर्स में समझाया भी गया। इस चैप्टर में हम बेसिकली इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन इस क्लास में हम इसके शुरू के दो टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें जो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा कि भाई संविधान होता क्या है, मींस संविधान की परिभाषा क्या है, और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमें संविधान की जरूरत क्यों है, मींस संविधान की आवश्यकता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इसके पहले टॉपिक से कि संविधान होता क्या है। देखो, संविधान ये एक ऐसा शब्द है जो आपने कभी ना कभी चलते फिरते टीवी पे अपने टीचर से या सोसाइटी में कभी ना कभी सुना जरूर होगा कि भाई संविधान में ये चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने संविधान में ये बदल दिया, संविधान में ये परिवर्तन करना जरूरी था या नहीं था। तो बहुत सारी चीजें आप संविधान के बारे में जरूर सुनते होंगे, लेकिन संविधान होता क्या है ये बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा। तो आज हम देखेंगे कि संविधान होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली संविधान क्या है? संविधान एक लिखित किताब है, लिखित किताब। ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन बुक है, जिसको हम बोलते हैं रिटन डॉक्यूमेंट। लिखी हुई किताब, एक लिखित किताब है, जिसमें क्या एक्सप्लेन है? जिसमें एक्सप्लेन है नियम और कानून। भाई कैसे नियम कानून? ऐसे नियम कानून जिससे कोई भी देश अच्छे तरीके से चलता है। देखो, हमारा जो पूरा देश है वो नियम और कानूनों के आधार पर ही चलता है, ये तो सबको पता ही होगा। लेकिन ये जो नियम कानून है वो लिखे कहां है? वो लिखे हुए हैं हमारे देश के संविधान में। तो बेसिकली संविधान क्या है? संविधान एक ऐसी किताब है, एक ऐसा बुक है, एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट है जिसमें नियम और कानूनों का एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि देश कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, सरकार के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, सरकार कैसे उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, जनता के पास क्या क्या शक्तियां होंगी। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी गई है। ठीक है, अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हम क्या देखेंगे कि संविधान क्या है? भाई संविधान एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित किताब है, जिसमें उन सभी नियमों और कानूनों का वर्णन किया गया है जिससे कोई भी देश सुचारू रूप से मींस अच्छे तरीके से चलता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया संविधान क्या है? तो संविधान एक लिखित किताब है जिसमें नियम और कानून लिखे गए हैं, एक नियम और कानूनों की एक बुक है। ठीक है, जिसमें हमारे अधिकार भी बताए गए हैं, जिसमें सरकार के काम भी बताए गए, तो बहुत कुछ बताया गया। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन जब आपसे कभी पूछा जाता है कि भाई संविधान की जरूरत क्या है, क्यों बनाया गया संविधान, बिना संविधान के काम नहीं चल सकता था क्या? तो हम बताएंगे नहीं। देखो, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री को हम देखते हैं, एक लोकतांत्रिक देश को देखते हैं, एक अच्छे लोकतांत्रिक देश को देखते हैं, तो तुम वहां पर क्या देखोगे? वहां पर संविधान होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि संविधान जो है ना वो एक लोकतंत्र की आत्मा के रूप में देखा गया है। ठीक है, जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पे संविधान होगा ही होगा। तो संविधान की जरूरत क्यों है? ये क्वेश्चन आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भाई क्यों जरूरत है हमें संविधान की। तो आप क्या बताओगे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान की आवश्यकता क्या है? संविधान की आवश्यकता या फिर जरूरत, तो आप क्या बताओगे कि भाई संविधान की जरूरत बहुत सारे कामों के लिए हमारे। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को देखेंगे। पेपर में भी आपको ऐसी पॉइंट्स में ही आंसर लिखना है, जिसमें हम देखेंगे कि भाई ऐसी क्या चीजें हैं जिसके लिए संविधान बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से संविधान हमारे लिए जरूरी है, वो है तालमेल बैठाने के लिए। तालमेल बैठाना मीन्स कोऑर्डिनेशन।
संविधान क्या करता है? संविधान लोगों के बीच में तालमेल बिठाता है। कैसे? देखो, हमारी जो आबादी है करीब 143 करोड़ की आबादी है, 143 करोड़ की आबादी है। अब 143 करोड़ की आबादी में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ऊंची जाति, नीची जाति, अमीर, गरीब, हर तरह के लोग हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग फेस्टिवल बनाने वाले लोग हैं। अब ऐसे में सबकी आइडियोलॉजी, सबकी थिंकिंग, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। ठीक है, अगर हम सोसाइटी में संविधान नहीं हो, हमारे सोसाइटी में संविधान नहीं होगा, हमारी सोसाइटी में नियम और कानून नहीं होंगे, तो तुम देखोगे क्या कि जो मेजॉरिटी लोग हैं या फिर जो अमीर लोग हैं, जो ज्यादा संख्या में लोग हैं, वो क्या करेंगे? गरीब लोगों का, कम संख्या वाले लोगों का शोषण करेंगे, उनको समाज में रहने नहीं देंगे, जीने ही नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे में संविधान क्या करता है? संविधान क्या करता है? नियमों को उपलब्ध करवाता है, नियमों को उपलब्ध करवाता है। ऐसे नियम जो सभी के लिए मान्य है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऊंची जाति, नीची जाति, अमीर, गरीब, अल्लाह फल्ला ढिंगना, सबके लिए, सबको कुछ ऐसे नियम उपलब्ध करवाता है जिसको सबको मानने होते हैं। और अगर वो सभी नियम को मानेंगे तो सभी मिलजुल कर रहेंगे, सभी एक दूसरे की विचारधारा का आदर सम्मान करेंगे, कोई भी दूसरे को नीचा नहीं। अगर किसी ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की या समाज में उनको अलग करने की कोशिश की या समाज से दूर करने की कोशिश की, तो संविधान उनको दंडित भी करेगा। ठीक है, तो मेनली संविधान क्या करता है? नियमों को उपलब्ध करवाता है ताकि समाज में जो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं सभी एक ही नियमों को माने, सभी जो है एक साथ मिलकर रहे। समझ में आ गया? तो संविधान क्या करता है? संविधान का पहला काम है कि वो समाज में तालमेल बिठाता है ताकि अलग अलग कैटेगरी के लोग, अलग अलग क्लास, अलग अलग कास्ट के लोग सभी मिलकर एक साथ रह सके। ओके, समझ में आ गया पहली चीज। दूसरी चीज, संविधान क्या करता है? संविधान सरकार पर नियंत्रण रखता है, सरकार पर नियंत्रण रखता है। कैसे? देखो, संविधान हमें बताता है कि सरकार के क्या क्या काम होंगे, क्या क्या काम नहीं होंगे। ठीक है, उसमें यह बताया गया है कि सरकार ये काम करेगी, सरकार ये काम नहीं कर सकती। सरकार जो है लोगों के भले के लिए काम करेगी, या सरकार जो है लोगों के लिए जिएगी, लोग ही सरकार को चुनेंगे, लोग ही जो है सरकार को गिरा भी सकते हैं, दोबारा सरकार को बदल भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहां एक्सप्लेन की गई है? संविधान में। इसलिए संविधान जरूरी है। संविधान क्यों जरूरी है? संविधान सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरी है। अगर सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती, अगर सरकार जो है नियम और कानून के अनुसार काम नहीं करती, तो अगले हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं ना, तो संविधान ने हमें यह अधिकार दे रखा है कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे? सरकार को बदल देंगे अगर वो संविधान का पालन नहीं करता है। तो ऐसे में सरकार लिमिट में होकर काम करता है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर हमें जो है नियम और कानून के बाहर जाकर काम किया तो कहीं ना कहीं लोग हमें हटा देंगे या फिर संविधान हमें दंडित करेगा। ठीक है, तो ऐसे में सरकार जो है वो नियंत्रित होकर काम करता है। ओके, समझ में आ गया दूसरा रीजन? तो पहला रीजन क्या था कि संविधान क्या करता है? लोगों के बीच में तालमेल बिठाता है। दूसरा रीजन, सरकार जो है सरकार पर नियंत्रण रखता है, सरकार पर अंकुश रखता है, जिससे सरकार लिमिट में होकर काम करती है, कभी भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने अपनी पावर का मिसयूज किया तो कहीं ना कहीं अगले आने वाले इलेक्शन में जनता उनको हटा देगी। ओके, समझ में आ गया दूसरा रीजन? तीसरा रीजन जिसकी वजह से संविधान जरूरी है हमारे लिए, वो है शक्तियों का बंटवारा करने के लिए। शक्तियों का बंटवारा। अच्छा देखो, हमारी जो कंट्री है ना, हमारी कंट्री में हर कोई पावर के लिए मरता रहता है, पावर के लिए ही लड़ता रहता है कि भाई हमारे पास पावर होनी चाहिए, जिसकी वजह से आए दिन टकराव होते रहते हैं। तुम देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर को लेकर ही टकराव होता रहता है कि भाई इस बार इलेक्शन में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। ठीक है, तो देश में जितनी भी पावर है वो किसके पास होगी, कितनी मात्रा में होगी, कौन कौन उस पावर का यूज कर पाएगा, ये सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी हुई है। अगर संविधान नहीं होगा ना तो सभी लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे कि भाई पावर हमारे पास है, हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे।
ठीक है। और अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो सारी पावर किसी एक ऐसे पर्सन के पास चली जाएगी जो पावरफुल होगा सोसाइटी में, जो जिसके पास ज्यादा ताकत होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, उसके पास चली जाएगी सारी पावर, और हम कहीं ना कहीं उनके गुलाम बन के रह जाएंगे। समझ में आ गया? तो इसलिए संविधान हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि संविधान में सभी शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि जो शक्तियां होंगी किस किस के पास होंगी, मतलब जनता के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, सरकार के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, अलग अलग एनजीओ के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, महिलाओं के पास क्या क्या शक्तियां होंगी। तो ये जो सभी पावर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है एक सोसाइटी के बीच में। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया? ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमारे संविधान ने। इसलिए संविधान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संविधान ही हमें बताता है कि किसके पास क्या शक्तियां होंगी। इससे समाज में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि संविधान ने सबको उसकी जो है पावर्स दे रखी है। तो समझ में आ गया तीसरा रीजन कि संविधान क्यों जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए। संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान में यह बताया गया है कि किसके पास क्या शक्तियां होंगी, कितनी शक्तियां होंगी, कितनी मात्रा में होंगी, कैसे वो यूज करेंगे, कैसे नहीं। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब एक चौथा रीजन जिसकी वजह से हम ये समझेंगे कि भाई क्यों जरूरी है, वो है समाज के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। समाज के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है, आपको समझ में आया? देखो, हर सोसाइटी में जितने भी पर्सन हैं उन सभी के अपने अपने कुछ गोल्स होते हैं कि भाई जैसे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर हमें एस्ट्रोनॉट बनना है, हमें पायलट बनना है, हमें फलना करना है, ढिकना करना है, अपना बिजनेस करना है। हर किसी के अपने अपने एम्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं एम्स को पूरा करने में संविधान हमारी मदद करता है। भाई अब पूछोगे वो कैसे? तो देखो, संविधान क्या करता है? संविधान ने सबको इक्वालिटी दी है, सबको अपॉर्चुनिटी दी है। संविधान में ये कहा गया है कि हर पर्सन, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, हर पर्सन को ये राइट है कि वो अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता है, ठीक है। चाहे एक रिक्शे वाले का बेटा हो वो भी आईएएस कर सकता है, चाहे एक जो है अंबानी का बेटा हो वो भी आईएएस कर सकता है। कोई उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान ने हमें ये बता रखा है, संविधान ने हमें ये राइट दे रखा है। इतना समझ में आ गया? देखो, साथ में संविधान ने सरकार को भी ये बोला है कि आप जो है जनता के लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी मदद करोगे, ठीक है। तभी तो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी ये चीजें, सरकारी बहुत सारी, तुम देखोगे अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाओ डॉक्टर बनने के लिए, आपके कई लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करोगे तो आपके उससे आधे तो कम हो ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये किसने कहा है करने के लिए? गवर्नमेंट पागल तो है नहीं कि करिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो आम जनता को हेल्प करेगी ताकि वो अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। तो समझ में आ गया आपको कि क्यों संविधान हमारे लिए जरूरी है। संविधान क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान जो है लोगों के बीच में तालमेल बिठाता है, लोगों को एक करने में मदद करता है। संविधान जो है सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है, उसको लिमिट करता है ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। संविधान जो है समाज में जितनी भी पावर्स है उसको लोगों के बीच में, सरकार के बीच में बांटता है ताकि लड़ाई ना हो कि हमारे पास इतनी पावर होगी, हमारे पास इतनी पावर होगी। पावर को लेकर, शक्तियों को लेकर कभी भी समाज में लड़ाई ना हो। और समाज के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, मींस समाज में जितने भी लोग हैं उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी संविधान जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया संविधान क्या होता है और संविधान क्यों जरूरी होता है हमारे लिए। आई होप आपको आज के जितने भी टॉपिक हैं वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से भारत का संविधान बना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।